चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। मई के आखिर तक टिक सकती है कोरोना की सेकेंड वेव, एक दिन में आ सकते हैं 3 लाख केस। देश पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए और 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द की। सभी छात्र प्रमोट होंगे। 12वीं के एग्जाम 15 जून के बाद हो सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 11% ज्यादा महंगाई भत्ता। सैलरी बढ़ना भी तय। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित। सीएम ने टाली 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, अगली तारीख बाद में घोषित होगी। यूपी के सीएम को कोरोना हुआ। योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट पॉजिटिव, सेल्फ आइसोलेशन में गए। वैक्सीन की पहली डोज लेने के 9 दिन बाद हुआ संक्रमण। बंगाल में नौकरियों के लिए देनी पड़ती है कट मनी। राहुल का ममता पर हमला। चुनावी रैली में बोली ममता बनर्जी, बीजेपी की वजह से पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना केस। आरटी-पीसीआर में नेगेटिव आ रहे हैं मरीज, लेकिन फेफड़ों में मिल रहा है संक्रमण और पेच। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मई के आखिरी तक टिक सकती है कोरोना की सेकेंड वेव, एक दिन में आ सकते हैं 3 लाख केस। जी हां, एक स्टडी के मुताबिक देश को अभी कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलने में वक्त लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार महामारी की दूसरी लहर मई के आखिर तक टिक सकती है और हर दिन नए संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच सकता है। बता दें कि बुधवार को देश में एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में कोविड संक्रमण के मामले सामने आए। देश में 24 घंटों के दौरान 1,84,372 मामले आए हैं। अब तक कुल मामलों की संख्या 1.38 करोड़ हो चुकी। नए मामलों की संख्या में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है वह वाकई में डराने वाली है। अगर आप एक्टिव केस ग्रोथ की तरह देखें तो ये तकरीबन हर दिन 7% से बढ़ रही है। ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अगर यही रफ्तार रही तो हम हर दिन 3 लाख की संख्या तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ मॉडल्स में भी बताया गया है। भारत अब ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच चुका। अमेरिका दुनिया में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देश है। कई नए स्ट्रेन समस्या को और जटिल कर दिया है। सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द की। सभी छात्र प्रमोट होंगे। 12वीं के एग्जाम 15 जून के बाद हो सकते हैं। जी हां, सीबीएसई में 10वीं में 21.50 लाख और 12वीं में 14.30 लाख, कुल करीब 36 लाख छात्र हैं। 10वीं के छात्र प्रमोट होंगे। जो नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे वह परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ा और जरूरी फैसला किया। सरकार ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी और 12वीं की परीक्षा फिलहाल अभी टाल दी है। सरकार 1 जून को 12वीं की परीक्षा पर फैसला करेगी। एग्जाम कराने का फैसला हुआ तो छात्रों को 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, यानी परीक्षा 15 जून के बाद ही होगी। दोनों परीक्षा से जुड़े सरकार के फैसले। 12वीं के छात्रों के लिए 4 मई से 14 जून तक चलने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा अभी टाली गई है। ये परीक्षा इसके बाद होगी। बोर्ड 1 जून को हालत की समीक्षा करेगा, तब फैसला किया जाएगा। अगर परीक्षा होती है तो कम से कम 15 दिन पहले छात्रों को इसके बारे में बताया जाएगा। 10वीं के छात्रों के लिए इनकी भी परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होनी थी। ये रद्द यानी कैंसिल कर दी गई, यानी इस साल इनकी परीक्षा नहीं होगी। सभी स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के साथ। इस रिजल्ट का आधार क्या होगा, सीबीएसई इसे तय करेगा। अगर कोई छात्र बोर्ड की ओर से दिए गए मार्क्स से संतुष्ट नहीं होता तो वह परीक्षा में शामिल हो सकता है, लेकिन ये परीक्षा तब होगी जब इसके लिए देश में हालात सामान्य होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 11% ज्यादा महंगाई भत्ता, सैलरी बढ़ना भी तय। जी हां, देश के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार इनके खातों में मोटी रकम डालने वाली है। सरकार संसद में कह चुकी है कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता फिर से शुरू कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में यह महंगाई भत्ता 17% की दर से मिलता है। इसमें 11% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों
कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर रोक दिया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2021 इन्हें नई दरों पर वापस शुरू कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को डीए का पूरा फायदा मिलेगा। उन्हें जनवरी से जून 2021 तक के लिए फ्रीज किए गए डीए के साथ इसमें हुई बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित, सीएम ने टाली 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, अगली तारीख बाद में घोषित। 8वीं 9वीं और 11वीं के छात्र प्रमोट होंगे। जी हां, सीबीएसई की परीक्षा रद्द और स्थगित करने के फैसले के बाद ही राजस्थान सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी। इन परीक्षाओं को कब कराया जाएगा, इस पर फैसला बाद में होगा। बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सीधे अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का फैसला किया। शिक्षा मंत्री के सुझाव पर 3 घंटे में फैसला। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा टालने का प्रस्ताव आज ही मुख्यमंत्री को भेजा था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने 2 बजे मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, सीबीएसई ने भी बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आगे खिसकने में ही फायदा है। इसके 3 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला कर दिया। 6 मई से होने थे एग्जाम। राजस्थान में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की परीक्षा 6 मई से होने वाली थी। वहीं 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा भी 5 मई से शुरू हो रही है। ये परीक्षा भी रद्द हो गई। यूपी के सीएम को कोरोना हुआ, योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट पॉजिटिव। सेल्फ आइसोलेशन में गए वैक्सीन की पहली डोज लेने के 9 दिन बाद हुआ संक्रमण। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने बुधवार को खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। योगी ने लिखा, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ और चिकित्सकों के परामर्श का पालन कर रहा हूँ। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूँ। योगी ने यह भी लिखा कि प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही है। इस बीच जो लोग भी उनके संपर्क में आए वे अपनी जांच जरूर करा लें। मंगलवार को ही आइसोलेट हो गए थे। योगी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उनके ऑफिस के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए। योगी उन अधिकारियों के संपर्क में थे, इसलिए एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया। योगी पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच कोरोना संक्रमित हुए। वे बंगाल में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बुधवार को ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। अखिलेश ने लिखा, मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारत में इस साल जबरदस्त मानसून का अनुमान, स्काईमेट की रिपोर्ट में दावा। जी हां, साल 2021 के मानसून के लिए स्काईमेट ने अपने आंकड़े जारी कर दिए। इसने 5 साल बाद एक बार फिर मानसून जबरदस्त रहने का अनुमान बताया। एजेंसी ने कहा कि इस साल एलपीए के मुकाबले भारत में 103% बारिश होगी। देश में एलपीए 887 मिलीमीटर है। कम और ज्यादा बारिश का असर सीधे देश की जीडीपी पर पड़ता है, क्योंकि मानसून की स्थिति से ही ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस साल सूखा पड़ेगा या बाढ़ आने वाली है। इसलिए मौसम की जानकारी देने वाली प्राइवेट भारतीय एजेंसी स्काईमेट हर साल मानसून के 2 महीने पहले यानी अप्रैल में ही बता देती है कि कितनी बारिश की संभावना है। स्काईमेट के जीपी शर्मा कहते हैं कि ये पूर्वानुमान लगाने के लिए उनकी मौसम वैज्ञानिकों की टीम देश के हर 9 किलोमीटर के बाद एक जांच करती है। बंगाल में नौकरियों के लिए देनी पड़ती है कट मनी, राहुल का ममता पर हमला। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार कर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं। बुधवार रैली करने बंगाल पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आएगी तो वे इसे बर्बाद कर देगी। राहुल गांधी ने उत्तर दिनाजपुर रैली में कहा, भारतीय जनता पार्टी के बाद घृणा और हिंसा के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं।
उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी पश्चिम बंगाल का विभाजन और इसको बर्बाद कर देना चाहती है, जैसा वे असम और तमिलनाडु में कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। राहुल ने ममता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन ममता ने पूर्व में ऐसा किया है। पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां आपको नौकरियां पाने के लिए कट मनी देनी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहेब के रास्तों पर चली, डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर बोली सोनिया गांधी। जी हां, 14 अप्रैल को पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी ने कहा कि बाबा साहेब के आदर्शों के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश में एक समानता लेन वाले समाज की स्थापना पर जोर दिया। सदियों से चली आ रहे भेदभाव, छुआछूत और असमानता के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया। उन्होंने कहा, आज जब रूढ़िवादिता और भेदभाव की सोच समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि देश का हर वर्ग बराबरी से प्रगति करे और बिना भेदभाव के हम सब मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। यही बाबा साहेब का रास्ता है। चुनावी रैली में बोली ममता बनर्जी, बीजेपी की वजह से पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना केस। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से राज्य में कोरोना के केस बढ़े। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव में प्रचार के लिए बाहरी लोगों को ला रही है और इस वजह से संक्रमण फैला। राज्य में विधानसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके और 4 चरणों की वोटिंग अब भी बाकी है और संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बावजूद सभी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। रैलियों में उड़ रही कोरोना नियमों की धज्जियां, इसी ने 16 अप्रैल को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भारी संख्या में जुट रही भीड़ और कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन के बीच चुनाव आयोग ने अब 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों की ओर से आयोजित चुनावी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। साथ ही प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। ऐसे में कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी जिला अधिकारियों से राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। जयपुर के सरकारी अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की 320 डोज गायब, तलाश में जुटी पुलिस। जी हां, देश में कोरोना वायरस दूसरे स्टेज पर आ गया। हर दिन संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। राजस्थान के शहर जयपुर के एक सरकारी अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की 320 डोज गायब हो गई। जयपुर के हरिबख्श कावंटिया हॉस्पिटल में सोमवार शाम को डोज गुम गई। सभी को वैक्सीन आज को लगनी थी। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मामले में शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। जाने कैसा रहेगा आपके आसपास का मौसम, कहां होगी बारिश। जी हां, देश में एक तरफ जहां लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली वासियों को 16 अप्रैल के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में 16 अप्रैल को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 16 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के कारण आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तूफान आने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में 2022 तो वहीं ओडिशा में 2024 तक हर ग्रामीण परिवारों के घरों में नल का कनेक्शन। जी हां, हरियाणा और ओडिशा जैसे कई राज्यों की सरकारें 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक कनेक्शन प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है। जहां हरियाणा की योजना का सवाल करें तो 1 नवंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के घर नल का कनेक्शन हो जाएगा। वहीं ओडिशा ने इसके लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा। इस बारे में जल शक्ति मंत्रालय ने जानकारी दी है। जीवन जल मिशन के तहत रखा लक्ष्य। इस योजना भारत के 38% ग्रामीण आबादी के लिए जारी जीवन जल मिशन के अंतर्गत आता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इस मिशन के तहत अब तक 21.4% परिवारों को नल के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।